आमीन। हालेलुया। इसलिए आज हम कुछ जिक्र करते हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर हम लोगों से क्या कहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों से क्या कह रहे हैं? हालेलुया। देखिए, निकालेंगे भैया भजन सप्ताह 15 अध्याय। भजन सप्ताह 15 अध्याय को पढ़ेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजन सप्ताह सिय्योन के निवासी। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर दाऊद लिख रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत करके वहां पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे तम्बू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया। हालेलुया। रहना और बसना, रहने का और बचने का, ये दोनों के बारे में परमेश्वर से बातचीत करने का। हालेलुया। हालेलुया। रहने का मतलब है क्या और बचने का मतलब क्या है? आज हम सब बहुत वचन में लिखा ना, बुलाए हुए बहुत हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने? तंबू का मतलब है कलीसिया, परमेश्वर का भवन। हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र पर्वत का मतलब है स्वर्ग। तो यहाँ पर कह रहा है तेरे तंबू में कौन रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। कौन रहेगा? रहने का और बचने का। देखिए, जो परमेश्वर के वचनों को मानेगा और उस पर चलेगा और चलने के बाद बचने का मतलब है, रहने का मतलब क्या है? हम आए और कई घंटा रहते हैं? 3 घंटा ना, 3 घंटा आए और जब हम उसकी बात को मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे पवित्र पर्वत वहां पर जो पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। तो और हमें उस सच्चाई पे चलना है, खराई पे चलना है। आज बहुत सारे, मैं बताना चाहता हूँ बहन भाई, अपने जुबान के कारण क्या है, उनके जीवन में आशीष नहीं आती। अपने जुबानों के कारण कभी हम अपने मन से ही अपने घर के लोगों को गलत शब्द से यूज हो जाते हैं, गलत शब्द बोल देते हैं। यहाँ भी हमारी आशीष नहीं आती, यहाँ भी हमारे जीवन में आती थी। कभी पति को बोल देते, कभी पत्नी को बोल देते, कभी बच्चे को बोल देते, कभी सास ससुर को बोल देते। हालेलुया। 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 क्योंकि वहां लिखा है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन ना 18 अध्याय के 21 पद में क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों में। तो हम अपने जुबान से ही, अपने जीव से ही हमारे जीवन में ये बीमारियां रोग आ जाते हैं। हम आशीषित रहते हैं। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा और तेरे जुबान के द्वारा जो तू बोलेगा वही तेरे जीवन में। हालेलुया। तो कभी आज हम बताना चाहता, कभी हम ऐसे भी आशीष गवा देते। हालेलुया। और यहाँ पर दिया है कैसे हमें चलना पवित्र पर्वत पर। और तेरे तंबू में, तंबू मतलब ये कलीसिया, यही है तंबू। और पवित्र पर्वत मतलब है स्वर्ग। हालेलुया। हम जब तंबू में आएंगे तब यहाँ से हम तैयारी करेंगे स्वर्ग के लिए। चंगाई की बातें नहीं है, चंगाई प्रभु तुम्हें दे दिया। ये जो हमारे जीवन में अगर कोई दुख आता है तो हमारी कमियां हैं, ये हम सबकी कमियां हैं। इसमें देखो कमियों को हम कैसे कमियों को हम एहसास करते हैं। हम सब लोग में कमियां हैं। क्या? हाँ, कोई किसी थोड़ी है किसी कमियां, हम सब लोगों की कमियां हैं। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसका बोलो प्रभु यीशु मसीह की,
हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, कैसे सुनना है? यदि अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करे, जो परमेश्वर कह रहा है वही करे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर जो कह रहा है, आज मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए कि वो दुख मैं आपको खुल के इसलिए कह देता हूँ कि जो शराब आप पे पड़ा हुआ है, जो आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, मैं आज बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी पास्टर पादरी नहीं बताता है तो पलट के उसको पड़ा जाता है। तो जहाँ जितना पड़ा रहे, जहाँ जितना पवित्रता में चलता रहे, पलट के उसके ऊपर आ जाएगा, अगर परमेश्वर के वचन को कायदे से नहीं बताएगा तब। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ऊपर कुछ नहीं, कोई भी शैतान नहीं, आप लोगों के ऊपर एक छोटा सा शैतान है आपके जीवन में जो काम कर रहा है। हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा शैतान काम करता है, समझ में आया? क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान किसके ऊपर चिढ़ता है? जो परमेश्वर के वचन को बताता है कि ये यही है कि मेरे काम को खत्म कर रहा है और परमेश्वर के राज को। हालेलुया। सबसे ज्यादा शैतान किससे ज्यादा दुखी रहता है? यही व्यक्ति अगर ना होता तो 1000-2000 लोगों को परमेश्वर को मन को। हालेलुया। आपका तो छोटा सा एक बीमारी है और वो बीमारी कैसे है आपके जीवन में? परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा है यदि मेरे वचन, यदि यहोवा का वचन तन मन से सुने, आगे क्या लिखा है? सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है, मतलब जो परमेश्वर का वचन बता रहा वैसे चले, मतलब उसकी दृष्टि वही है, जो वचन कह रहा उस पर चले और उसकी आज्ञा पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी सब विधियों को माने। हाँ, उसकी सब विधियों को माने। तो जितने लोग मैंने पृथ्वी पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। एक व्यक्ति को यहाँ पर कह रहा कि एक भी मैं नहीं भेजूंगा, तुम्हारे ऊपर एक भी रोग नहीं आएगा। आज बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा जा अभी तो रोग से तो क्या रहेगा? मुक्त रहेगा, बचा रहेगा। तो आज हम अगर जब हमारे जीवन में अगर बीमारी आती है तो कहीं हमारी कमियां, खुद की हमारी कमियां हैं। आज ये किस आती है? क्या नाम है? एक साल से मैं इनको बोल रहा था, बाप माँ को दोनों को बोल रहा था कि वो परीक्षा में फिर पढ़ेगी, याद रखना। एक नहीं बोल रहा था, तो तब हम बोलता था ना। यहाँ पे आज तो नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, तो कटनी चल रहा है, फसल काम चल रहा है, सैकड़ों लोग आते हैं, उनके सामने में कहता था हालेलुया कि वो फिर अभी देखो, आपने देखे थे श्याम बाबू को जंजीर में बन के आया करता था, फिर बन के आएगा। याद रखना, रोग जितने भी रोग में भेजा हूँ उसमें रोग। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। कौन चंगा करने वाला यहोवा हूँ ना? यानी कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मुर्दों को जिंदा करता है, नगड़े को चलाता है, अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है, मिर्गी कोढ़ कैंसर उसके नाम से क्या हो जाती है? मैं तेरा चंगा करने वाला। आज हम बताना चाहता हूँ, हम हो, आप हो, कोई भी हो, अपने आप को पहले टटोलो, ढूंढो कहाँ अभी खुदा हमसे कमियां तो ना हो जाए, हमसे कोई दिक्कत तो ना जाए, हमारे जीवन में कोई ऐसा न हो, रोग की बीमारी ना आ जाए। हालेलुया। बहुत बड़ी आज हम एक वचन को निकालेंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बहन भाई, हमारा कहना है परमेश्वर के वचन को हमको बताना है, माने या ना माने। हालेलुया। देखिए निकालेंगे